टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। યુદ્ધના મેદાનમાં આપણે સૈનિકો જોયા હોય તો ક્યાંક ને તેઓ મેપ લઈને ફરતા હતા. ઓફિસર જે છે મેપ થ્રુ તેમના સૈનિકોને સમજાવતા હતા કે ક્યાં શું કરવું જોઈએ, કઈ રીતે જવું જોઈએ. પરંતુ હવે સમગ્ર વસ્તુ જે છે તે રિયાલિટીમાં આવી ચૂકી છે અને સીધું જ એઆઈ બેઝ જે છે વર્ક કરતું હોય છે. આપણી પાસે વૈભવ ત્રિપાઠી છે, તેમની પાસે જાણશું. તેમણે 2 ડિવાઇસ તૈયાર કર્યા છે. એક જે ડિવાઇસ છે વ્હાઇટ કલરનું, તે ફક્ત ટ્રેનિંગ પર્પઝ માટે અને બનાવવામાં આવ્યું છે, જેનાથી સૈનિકો જે છે તે જે પણ ગન્સ હોય છે ઉપરાંત અન્ય જે ચીજ વસ્તુ હોય છે તેની ટ્રેનિંગ જે છે તે લઈ શકે છે. તો બીજી જે ડિવાઇસ છે તે ઓન ગ્રાઉન્ડ મિશન માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેનાથી કઈ રીતે મિશનને પાર પાડી શકાય, ક્યાં કઈ રીતે કેટલા સૈનિકોને ડિપ્લોય કરી શકાય, તમામ જે વસ્તુઓ જે છે તે મેપિંગ જે છે તે પણ આમાં કરવામાં આવતું હોય છે. અને એનું સીધું કનેક્શન જે છે હેડક્વાર્ટર સાથે પણ કરવામાં આવતું હોય છે, જેથી કરીને ત્યાંથી પણ તેઓ જે છે આનું નિરીક્ષણ કરી શકે. वैभव भी पास जानसूँ. वैभव जी, आपने 2 डिवाइस तैयार किए हैं. पहले तो ये जो वाइट डिवाइस को क्या कहा जाता है और क्या उसका यूज़ है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड माई सेल्फ वैभव त्रिपाठी फ्रॉम द टैक्टिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड. सो ये 2 डिवाइसेस हैं. एक है ये वर्चुअल रियलिटी हेडसेट वेयर जहाँ पे कि जो स्टूडेंट है या ऑफिसर्स हैं इससे ट्रेनिंग ले सकते हैं, कॉम्बैट ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग और एनीथिंग that can be done, all training and the things can be get done using these devices. And even on top of this, the AI engine will monitoring you and which will check the accuracy and the precision, will give the score out of it whether this person or the officer is ready for it or not. In the and the dynamic scenario injection, different scenario will be injected. Not only the fixed course of action would be performed, their real time based on the situation their performance will be get monitored. So this is the training part mostly. And ये दूसरा है, इसको क्या कहा जाता है सर? मिक्स रियलिटी हेडसेट एंड ये आपका ऑन ग्राउंड ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है. ऑल द टेक्निकल प्लानिंग, सारी टेक्निकल प्लानिंग इससे की जा सकती है. आप इसके थ्रू जो फिजिकल मैप की जो ज़रूरत थी अब उसकी ज़रूरत नहीं है. ड्रोन जो आपके साथ है, ड्रोन का इंटीग्रेशन है, उसका फीड इस पर आप ले सकते हैं और इसका जो फीड है वो डायरेक्टली कमांड सेंटर और द हेड ऑफिस में डायरेक्टली रिले होगा, अवेलेबल होगा रियल टाइम विदाउट जिटर. और ये प्राइवेट नेटवर्क के साथ भी आप इसको जो है कर सकते हैं. इवन द सिक्योर चैनल, नो इंटरनेट, नथिंग वुड बी नीडेड. तो आपका ये सॉल्यूशन बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है. वी ऑलरेडी डिप्लॉयड कपल ऑफ सॉल्यूशन इन द आर्म फोर्सेस. सो वी वांट कि हम ऐसे सॉल्यूशंस को पुलिस एंड और फोर्सेस के साथ इसको इम्प्लीमेंट करें और इसको आगे तक लेके जाएं. पहले कैसे यूज़ होता था, कैसे काम करती थी आर्मी और अब इससे किस तरीके से काम करेगी, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है? जिस तरीके से यहाँ पे कैमरा भी दिखाई दे रहा है, सेंसर भी है, क्या क्या इंक्लूड किया गया है सर? ये जो पहले क्या होता था, आर्म फोर्सेस या पुलिस जो है वो फिजिकल मैप के साथ काम करती थी. अब ये फिजिकल मैप उसकी ज़रूरत नहीं है और जो फीड है, जो सेंसर डेटा है, दोज आर ओनली लिमिटेड टू द बेसिकली द रूम. बट हम इसको लेके आए हैं कि आपके फीड, आपको जो जानकारी है वो सब आपके लेंसेज पे आपके सामने अवेलेबल होगी, जो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और जिससे बहुत सारे सोल्जर्स की लाइफ सेव की जा सकती है. कौन कौन से कंट्रीज़ में अभी ये यूज़ हो रहा है और भारत में कहाँ पे ये यूज़ होने वाला है या हो रहा है अभी? Most of the Western country, Europe and the US market already using it very extensively, बहुत extensively इसको use कर रहे हैं. इंडिया में already Army and Navy is already adopted those solutions, जिसको हम फिर आगे लेके जा रहे हैं कि अब पुलिस and और भी forces, state police ये इसको यूज़ करें effectively. Even the NSG and the multiple central police forces. कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ? पूरे 100 लोग एक साथ जा रहे हैं तो कितने लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं? ऑल 100 जितने 100 हैं सब कनेक्ट किए जा सकते हैं. उनको पूरी उनकी फीड, एक एक चीज़, एक एक स्टेप्स इवन वो मॉनिटर किया जा सकता है, वो अवेलेबल होगा ऑन ग्राउंड. सो ये इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है, लाइफ सेविंग सॉल्यूशन है और बहुत ही आपकी एक्शंस एंड रिपोर्ट्स दोज वुड बी अवेलेबल टू द हेड ऑफिस एंड द कमांड कंट्रोल सेंटर. ये आप मैप में दे सकते हैं, तो आप समझाइए आम आदमी को किस तरीके से ये समझे. सो आप इस पे देख रहे हैं कि सोल्जर्स जो उनकी मूवमेंट है, इवन द जो अनआइडेंटिफाइड जो थ्रेट्स हैं, जो पर्सन्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनको वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं. उनका सर्च ऑपरेशन जारी है
और दे विल एबल टू आइडेंटिफाई बिकॉज AI इंजन इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड इस टेक्नोलॉजी के साथ, जो उनको आइडेंटिफाई कर पा रहा है. रियल टाइम टारगेट आइडेंटिफिकेशन, यू कैन एबल टू सी द पर्सन इज इनसाइड द कार बट द सोल्जर्स कैन एबल टू आइडेंटिफाई इवन द वेरी मच फ्रॉम द डिस्टेंस. मैप भी है साथ में नीचे. मैप भी है जो आपकी मूवमेंट भी बता रहा है. इवन एनी इमरजेंसी सिचुएशन आपको आपके कमांड कंट्रोल सेंटर में वो रिले भी हो रहा है, तो आपकी पूरी एक्टिविटी, पूरा सब कुछ जो है वो रिले वहाँ पे अवेलेबल है. તો હતા વૈભવ ત્રિપાઠીથી જે જણાવી રહ્યા છે કે કઈ રીતે આ સમગ્ર સિસ્ટમ જે છે તે કામ કરે છે અને ખૂબ જ ઉપયોગી જે છે ત્યાં સિસ્ટમ બની રહેવાની છે અને ભારતીય આર્મી અને પોલીસમાં પણ જે છે તે આ સિસ્ટમ ટૂંક સમયમાં જે છે તે શરૂ કરવામાં આવશે, કારણ કે ખૂબ જ ઉપયોગી આ ડિવાઇસ છે અને જે પહેલાંની જમાનામાં જે રીતે યુઝ કરતા હતા તેને લઈને હવે એકદમ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી છે, જેમાં મેપ પણ આવી જાય છે, અહીંયા ટેકનોલોજી પણ આવી જાય છે અને તમામ ચીજ વસ્તુઓ જે છે તેનો પણ જે છે તો ખ્યાલ આવી શકે છે. કેમેરામેન નરેશ બુટિયા સાથે આશુતોષ ઉપાધ્યાય, ન્યૂઝ કેપિટલ, ગાંધીનગર.